Good morning students, how are you all doing? I hope you all are doing very well. My last video was very helpful to you all. Today we will talk about a very interesting topic about ourselves, and that's about breathing. So basically most of the time we are breathing, we do not realize कि हमारी breath सही है या नहीं है, और we are taking wrong type of breath. तो today we'll discuss about that. तो सबसे पहले हम अपनी आंखें बंद करेंगे और अपनी नॉर्मल ब्रेथ को फील करने की कोशिश करेंगे. जस्ट गिव मी 5 seconds एंड लेट्स स्टार्ट विद इट. आइज़ क्लोज. अपनी नॉर्मल ब्रीदिंग को कॉन्शियस में लाएं और ज़रा नॉर्मल ब्रीथ को महसूस करने की कोशिश करेंगे. नाउ यू माइट हैव रियलाइज्ड कि जैसे आप अपनी कॉन्शियसनेस, सारा अटेंशन अपनी नॉर्मल ब्रेथ पे लाए हो, आपकी नॉर्मल ब्रेथ स्लो हो गई है थोड़ा सा स्पीड में. अब सबसे पहले हम बात करेंगे अब्डोमिनल ब्रीदिंग के बारे में. सो अब्डोमिनल ब्रीदिंग कैसी ब्रीदिंग होती है जिसमें आपका रिब केज के नीचे जो अब्डोमिनल रीजन हो उसमें इट ब्लो बाहर आ जाता है सांस भरते हुए और अंदर चला जाता है सांस छोड़ते हुए. यहाँ पे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने वाली ब्रीदिंग होती है. तो सबसे पहले हम अपना राइट हैंड नेवल के ऊपर रखेंगे और इस ब्रीदिंग को महसूस करने की कोशिश करेंगे. लंबी गहरी श्वास अंदर, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. I hope you all are doing it with me. Next type of breathing is thoracic breathing, जिसमें आपका chest expand और contract होता है. श्वास भरते हुए expand करता है, श्वास छोड़ते हुए contract करता है. Bring your hand on the chest and feel. Breathe in. Once again, breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Now you might have realized कि thoracic breathing थोड़ी सी stressful है. इसमें थोड़ी ज़्यादा एनर्जी लग रही है नॉर्मल देन अब्डोमिनल ब्रीदिंग. और ये वही ब्रीदिंग है जब हम गुस्से में होते हैं, हम जब करते हैं. इसी का नेक्स्ट लेवल होता है जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रिलीज़ करते हैं, दैट इज़ क्लैविकुलर ब्रीदिंग, जिसमें आपके शोल्डर मूवमेंट्स फ्री हो जाते हैं बिकॉज अपर लंग्स तक आपका ऑक्सीजन फिल हो जाता है. अब हम क्लैविकुलर ब्रीदिंग प्रैक्टिस करेंगे जिसमें आपके शोल्डर्स मूवमेंट दिखेगा. आप ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल करेंगे तो यू कैन फील द क्लैविकुलर मूवमेंट एज वेल. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. सो थोरासिक ब्रीदिंग और क्लैविकुलर ब्रीदिंग को रेगुलर बेसिस पे करना बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है बिकॉज ये ब्रीदिंग्स कभी आपके ब्रेन को काम नहीं करेंगे. तो इसीलिए एक अलग तरह की ब्रीदिंग है, दैट इज़ योगिक ब्रीदिंग, जिसमें ऑल 3 टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग्स आर यूज, इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर सच पर्पसेस. तो हम सबसे पहले योगिक ब्रीदिंग के बारे में कुछ सीखते हैं. योगिक ब्रीदिंग में क्या होता है, जब आप ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, जब लोअर पार्ट्स में जाती है तो उससे आपका स्टमक पहले बाहर आ जाता है. उसके बाद जब वो चेस्ट अपर लंग्स तक ऑक्सीजन भरती है, एयर भरती है, तो प्रेशर आपके नेक लाइन पे आ जाता है जिसके कारण आपके शोल्डर्स फूल जाते हैं. नाउ लेट्स प्रैक्टिस दिस फॉर अ बिट मूवमेंट. आंखें बंद करेंगे सबके सब और इस चीज़ को महसूस करने की कोशिश करेंगे. Once again, breathe in. Breathe in. Very nice. I hope you were able to identify the different types of breath and you can able to identify your also which kind of breath you undertake is. Now एक और बात, जब भी हम प्राणायाम करते हैं उसमें हमारी सबसे ज़्यादा कोशिश यही रहती है कि हम योगिक ब्रीदिंग करें बिकॉज ये बहुत जल्दी हमारे बॉडी, माइंड और सोल को रिलैक्स और काम करती है, जो थोरासिक और क्लैविकुलर ब्रीदिंग नहीं करती है.
Now, I will tell you some practices for your back pain because most of you people might be just moving inside your house and are not doing any kind of physical practice or stretching जिसके कारण उनके बैक पेन हो रहा है. तो it's a wonderful situation कि अगर आप सुबह उठने के कुछ देर बाद just after freshen up इस प्रैक्टिस को करें और सोने से जस्ट पहले आफ्टर लाइक खाने के बीच में 1-1.5 घंटे का गैप हो उस टाइम प्रैक्टिस करें तो आपकी बैक पेन में बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा. उसके लिए सबसे पहले आप वज्रासन में आएंगे. वज्रासन में आकर आप अपने दोनों हाथों को घुटनों के आगे कोनी की बेस पे रखेंगे एंड पाम्स फ्लैट ऑन द मैट और हाथों के बल पे खड़े हो जाएंगे. Now when you stand like this, so make sure you doing मार्जरी आसन, कैट एंड काउ पोज. तो जब बिल्ली डर के भागती है तो वो कैसा पोज बनाती है, कुछ ऐसा श्रिंक कर जाती है अपने आप को. सो जब हम श्रिंक करेंगे तो आपकी पीठ ऊपर उठ जाएगी और आपका फोरहेड आपके नेवल को देखने की कोशिश करेगा. एंड व्हेन यू गो अप, आपकी कमर अंदर, गर्दन बाहर लाइक अ काउ. नाउ लेट्स प्रैक्टिस दिस. ब्रीथ इन, गर्दन पीछे, कमर अंदर. ब्रीथ आउट, breathe in, breathe out. Very nice. I hope this practice was very helpful for you. Our next practice is Ardha Tadasana and Shashankasana. Ardha Tadasana के लिए आप सबसे पहले इसी पोजीशन में बैठेंगे वज्रासन में और यहीं पे अपने दोनों हाथों को स्ट्रेच करेंगे इस तरीके से कि आप थोड़ा सा अपना अपर स्पाइन को सर्वाइकल को बैकवर्ड की तरफ ले जाएंगे अपने दोनों हाथों के साथ. ब्रीथ इन. अब यहीं से शशांक आसन में हम आएंगे इस तरीके से कि हम अपने दोनों हाथों को ज़मीन पे रखेंगे यहीं से आते हुए और आगे की तरफ स्ट्रेच कर देंगे, मेकिंग श्योर दैट आवर स्पाइन गेट्स रिलैक्स. हम शशांक आसन को बंद थाइस के साथ भी कर सकते हैं और खुली हुई थाइस के साथ भी कर सकते हैं. अगर हम खुली हुई थाइस के साथ करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से रिलैक्सेशन फील होता है. तो अभी हम खुली हुई थाइस के साथ करते हैं. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. यहीं से वापस से अर्ध ताड़ासन में ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. बहुत good. ये दोनों प्रैक्टिसेस अगर आप 10 से 12 बारी करेंगे ऑन रेगुलर बेसिस आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलेगा. नाउ लेट्स लर्न समथिंग न्यू. अ न्यू काइंड ऑफ प्राणायाम दैट इज़ कॉल्ड एज नाड़ी शोधन प्राणायाम, जो शायद अभी तक आप लोगों ने कभी प्रैक्टिस नहीं किया. उसके लिए हम अनुलोम विलोम की तरह ही हस्त मुद्रा बनाएंगे, दैट इज़ प्रणव मुद्रा. एंड अपने राइट नॉस्ट्रिल को थंब से कंट्रोल करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को रिंग फिंगर से कंट्रोल करेंगे. We'll inhale thrice, first with the left nostril and exhale, then right nostril से 3 बारी inhale exhale करेंगे. then हाथ को अपनी ज्ञान मुद्रा में ले आएंगे और लंबी गहरी श्वास अंदर और श्वास बाहर. That completes one round. Come on, let's all of us practice this together. This completes one round of नाड़ी शोधन प्राणायाम. इस प्रैक्टिस को आप कम से कम 10 बार से स्टार्ट करेंगे और इसको 15 मिनट तक एक्सटेंड कर सकते हैं. Now let us end up our class with an Om chant, all of us together. आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास अंदर
श्वास छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे और ओम के उच्चारण के बाद कुछ क्षण हम बैठेंगे। लंबी गहरी श्वास भरते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। ओम से उत्पन्न हुई वाइब्रेशंस, तरंगों को महसूस करने की कोशिश। दोनों हाथों में घर्षण। आंखों पर लगाएंगे, आंखें हाथों के अंदर ही खोलेंगे और हाथ रिलीज करेंगे।